Hello student, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%। फंक्शन चल रहा है। फंक्शन में आपका यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो काफ़ी टॉपिक उसमें पढ़ा दिया हूँ। कुछ टॉपिक और हैं, देखते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स या पैरामीटर क्या होते हैं? जो फंक्शन में पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, उन्हीं को आर्गुमेंट या पैरामीटर बोलते हैं, जिस पर फंक्शन अप्लाई होता है। फंक्शन जिस चीज पर अप्लाई होता है उसे आर्गुमेंट या पैरामीटर बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक एक्चुअल पैरामीटर और एक फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट विच आर यूज in the function call statement and they are copied into formal parameter। ये ऐसे वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं जो कि फंक्शन कॉल होने के दौरान इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है और यही जो है फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है। और दूसरा क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट। दीज आर द वेरिएबल्स विच इज यूज्ड इन द फंक्शन डिफिनीशन स्टेटमेंट। ये फंक्शन डिफिनीशन में इस्तेमाल होता है। दे रिसीव्स द वैल्यू पास्ड बाय द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से जो वैल्यू पास होती है उसको रिसीव करता है। डेमो के तौर पे देखिए, यहाँ पे हमने क्लास डेमो बनाया है, एक फंक्शन बनाया वाइड कंप्यूट इंट ए। ये क्या है? फंक्शन की डिफिनीशन है। फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन का नाम क्या है? कंप्यूट। इसमें एक इंटीजर वेरिएबल आ रहा है। ये क्या है? ये फॉर्मल आर्गुमेंट। ये क्या है? फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ए को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कॉल जहां से हो रहा है वहां से। तो ये हो गया। इसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेमो ओबीजे न्यू डेमो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब हम फंक्शन कॉल करते हैं या फंक्शन कॉलिंग को इन्वॉकिंग फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वॉकिंग फंक्शन, जब फंक्शन को इन्वॉक किया ओबीजे डॉट कंप्यूट, तो कंप्यूट चूंकि फंक्शन जो है पैरामीटराइज है और इंटीजर टाइप का है, तो एक इंटीजर कांस्टेंट यहाँ से भेजेंगे। तो ये 5 जो है आएगा कहाँ पे? ए में रिसीव हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में यूज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फंक्शन डेफिनीशन में फॉर्मल होता है और फंक्शन कॉल में एक्चुअल होता है। आइए देखते हैं और टॉपिक। आगे हम देखते हैं डिफरेंट वे ऑफ डिफाइनिंग और क्रिएटिंग फंक्शन। कैसे हम फंक्शन अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो पहला तरीका है फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो इस तरह का फंक्शन कैसे बनता है? इस तरह के फंक्शन में चूंकि विदाउट रिटर्न टाइप है या विदाउट रिटर्न वैल्यू है, तो यहाँ पे वाइड लगेगा। जब फंक्शन वैल्यू नहीं रिटर्न करता है तो क्या लगाते हैं? उसका रिटर्न टाइप क्या लगाते हैं? वाइड। और विदाउट पैरामीटर मीन्स आर्गुमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे आर्गुमेंट कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा। तो इस तरह के फंक्शन में क्या करेंगे? वैल्यू आपने असाइन कर दिया इंस्टेंस वेरिएबल की और उसको ऐड कर दिया और प्रिंट कर दिया। तो विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। अब सिंपल है कि ये वैल्यू आप कैसे असाइन करते हैं। या तो आप इंपोर्ट से स्कैनर या जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का इस्तेमाल करके वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के ए और बी की वैल्यू इनपुट करा लीजिए यूजर से, वो भी विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर का मतलब होगा यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे कोई चीज आर्गुमेंट नहीं रहेगा। चाहे तो आप इनपुट कराइए, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ
आईओ से, इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर से यहाँ पे वैल्यू रीड करा लीजिए। हमने सिंपल एग्जांपल दिया कि विदाउट रिटर्न टाइप में वाइड लगता है और यहाँ पे विदाउट पैरामीटर का मतलब यहाँ पे खाली रहेगा। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, जिस तरह से है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबी डॉट ऐड, जब ये कॉल करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे अपनी डिफिनीशन पे जाएगा। जब फंक्शन कॉल होता है या इन्वॉक होता है तो अपनी डिफिनीशन पे जाता है और पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो ये हुआ आपका फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अगले तरीके से जो फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। विथ पैरामीटर में क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर रहेगा, यहाँ पे आर्गुमेंट रहेगा। जैसे उसी प्रोग्राम को हमने मॉडिफाई कर दिया है, तो विदाउट रिटर्न टाइप या विदाउट रिटर्न वैल्यू के लिए जो यहाँ क्या लग जाएगा, वाइड। ये ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कभी वाइड लिखा रहता है और यहाँ रिटर्न लिख दिया जाता है। जब रिटर्न लिखा जाता है तो एरर पूछता है इसको सही करने के लिए, तो इस चीज को ध्यान रखिए। जब वाइड रहेगा तो रिटर्न नहीं रहेगा, तो ये चीज। और जब यहाँ पे रिटर्न रहेगा तो यहाँ वाइड नहीं रहेगा। इसके बाद वाला फंक्शन बताएंगे उसमें। तो यहाँ पे क्या है, पैरामीटर एक्स और वाई आ रहा है, उसको चाहे तो आप डायरेक्ट ऐड करके सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दीजिए, या इंस्टेंस वेरिएबल से हमने उसको रिप्लेस कर दिया और सी इक्वल टू हमने कर दिया ए प्लस बी, और इसको हमने सी को प्रिंट करा दिया। यहाँ क्या है देखिए, पैरामीटर्स है। अब इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे ओबी डॉट ऐड जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए दो, उसी टाइप का जिस टाइप का ये है। तो ये हो गया फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ से वैल्यू कॉपी होगी फॉर्मल पैरामीटर में और ऑपरेशन आपका हो जाएगा। ये दूसरे तरीके से का फंक्शन होता है। आइए देखते हैं इसका तीसरा टाइप। तीसरे टाइप से जो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न, इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट लगता है। रिटर्न स्टेटमेंट है क्या, रिटर्न कीवर्ड ये एक फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करता है दूसरे फंक्शन में जहां पर फंक्शन कॉल होता है। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वन फंक्शन टू अनदर वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। रिटर्न जो है एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। अगर एक फंक्शन में एक से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट है तो उसमें से केवल एक ही एग्जीक्यूट होगा और वो फर्स्ट, पहला वाला। एक फंक्शन के अंदर 3-4 रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिए गए तो पहला वाला ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रिटर्न न केवल वैल्यू रिटर्न करता है, ये फंक्शन को टर्मिनेट भी खत्म कर देता है, फंक्शन को टर्मिनेट भी कर देता है। इसलिए रिटर्न को फंक्शन के लास्ट में एकदम लिखना चाहिए, लास्ट लाइन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं रिटर्न बता भी चुका हूँ, अब याद नहीं आ रहा मुझे कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ कि नहीं। तो ये है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। रिटर्न फंक्शन, एक रिटर्न स्टेटमेंट एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में रिटर्न करता है। यह फंक्शन को टर्मिनेट भी कर देता है। अगर एक फंक्शन में एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हैं तो केवल एक ही एग्जीक्यूट होगा और वो भी फर्स्ट, पहला वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम निकालने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं कि फोर्स और वर्क, फोर्स और वर्क साइंस पढ़े होंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स F इक्वल टू होता है m ए, साइंस में पढ़े होंगे, और वर्क इक्वल टू होता है F इंटू डी, एफ डी। यानी वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमने फोर्स नाम का फंक्शन बना लिया है तो हम उसको फिर से क्यों बनाएं, हम क्या करें,
फोर्स की वैल्यू वर्क वाले फंक्शन में कॉल कर लेंगे। तो वर्क वाले में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम है इसका। इसी तरह आपका और प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक अमाउंट का। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो अमाउंट वाले फंक्शन में आपको इंटरेस्ट वाला फंक्शन कॉल कर लीजिए। इस तरह से इसका काम है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो वेरिएबल लिया, या फोर्स और वर्क के लिए एक फंक्शन बनाया फोर्स नाम का, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, यम और ए, और इसमें वाइड नहीं यूज किया है, हमने इंट यूज किया। मतलब ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यफ इक्वल टू यम और ए को मल्टीप्लाई कर देगा, और फोर्स अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट कर दीजिए, लेकिन रिटर्न हमेशा लास्ट में लिखिए, रिटर्न। यहाँ कैलकुलेशन भी हो सकता है, रिटर्न यहाँ पे आप कैलकुलेशन में कभी कभी ऐसे भी रहता है, रिटर्न यम इंटू ए, ये एक ही वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वैल्यू है एक। तो फंक्शन एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ क्या किया, रिटर्न यफ, फोर्स निकल आया, फोर्स को प्रिंट कर दिया, और रिटर्न यफ, यानी यफ की वैल्यू जो आ रही है वो रिटर्न होके कहाँ जा रही, जहाँ पे ये फोर्स नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फोर्स नाम का फंक्शन हो गया। अब हम आते हैं वर्क वाले पे। वर्क फंक्शन में देखिए क्या हुआ, वर्क इसको रिटर्न टाइप्स नहीं बनाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करानी है। तो वाइड वर्क इंट डी, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में, वर्क फंक्शन में फोर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, जिस तरह की वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ पे किस तरह की वैल्यू हो रही है रिटर्न, इंटीजर टाइप की। एक लोकल वेरिएबल उसी टाइप का लेंगे, उसको इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए, ये जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है इसको रिसीव करने के लिए उसी टाइप का, जिस टाइप की ये यफ है उसी टाइप का एक वेरिएबल लेंगे। इंटीजर टाइप है तो इंट के, अगर डबल होता तो डबल रिटर्न होती, तो यहाँ डबल लगता रिटर्न टाइप में, तो हमने लिया इंट के। अब हम क्या करेंगे, के इक्वल टू फोर्स, अब फोर्स को हम कॉल कर रहे हैं, और अब चूंकि फोर्स क्या है, विथ पैरामीटर है, वर्क के अंदर हम फोर्स को कॉल कर रहे हैं, विथ पैरामीटर है 5 एम और ए, और दो इंटीजर टाइप के हैं, तो दो इंटीजर कांस्टेंट हमने यहाँ से भेज दिया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू चाहे तो इनपुट करा के भेजिए आप। तो यहाँ पे 10 और 5, अब देखिए कहाँ आ रहा है, जब फंक्शन कॉल होता है तो अपनी डिफिनीशन पे जाता है, फंक्शन जब कॉल होता है तो अपनी डिफिनीशन पे जाता है, और आगे का स्टेटमेंट अभी नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन कॉल हो गया, ये कहाँ आएगा, ये अपनी डिफिनीशन पे आएगा, फोर्स यहाँ पे आएगा। तो 10 और 2 कहाँ आएगा, यम में 10 आ जाएगा और ए में 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 2 जा 20, फोर्स 20 प्रिंट कर देगा, और रिटर्न यफ, जो यफ ये रिटर्न हो रहा है ये कहाँ चला जाएगा, के में, 20 कहाँ चला जाएगा, के में। के क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जो कि फोर्स की वैल्यू को रिसीव कर रहा है, जो यह पा रहा है उसकी वैल्यू को रिसीव कर रहा है। अब हमें वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू डब्ल्यू, हमने डब्ल्यू ओ इक्वल टू के इंटू डी, डी हम यहाँ से हमें मिल रहा है, डी यहाँ से मिल रहा है, तो ये आपका फोर्स, आपका के की जगह आ जाएगा 20, और डी की जगह 2, डी की जगह आपका आ जाएगा जो वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे, तो डी वहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा के इंटू डी, और वर्क प्रिंट करेगा। लेकिन इसको समझना कहाँ से, आपको यहाँ से, ये तो मैंने अभी समझा दिया, लेकिन यहाँ से समझेंगे आप, क्योंकि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन
चूंकि स्टैटिक होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। यहाँ देखिए हमने मशीन सिंपल इक्वल टू न्यू मशीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मशीन नाम के क्लास का। अब इसमें हमने क्या किया, वर्क नाम के फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। अब चूंकि फंक्शन पैरामीटराइज है तो उसकी वैल्यू भेज देंगे। तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जब वर्क कॉल करेंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा जब, तो वर्क पहले कॉल होगा, फोर्स नहीं कॉल होगा, वर्क पहले कॉल होगा। तो ये 3 जाएगा डी में, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 3। अब ये आगे बढ़ेगा, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा। अब यहाँ क्या होगा, अब जब फंक्शन ये वर्क कॉल हो रहा तो इतना सारा काम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी के अंदर जब वर्क कॉल किया तो वर्क ने फोर्स को कॉल कर लिया, मेन ने वर्क को कॉल किया और वर्क ने किसको कॉल कर लिया, फोर्स को। तो ये अपनी डिफिनीशन पे आया, ये पैरामीटर लेके 10 और 2 यम और ए में गया, फोर्स निकला 10 2 जा 20, फोर्स प्रिंट किया और रिटर्न यप, ये यहाँ आ गया। अब वर्क इक्वल टू फोर्स के में आ रहा, के इंटू डी आ गया, यहाँ पे वर्क प्रिंट कर दिया। इस तरह से आपको समझना इस चीज को कि कैसे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कैसे किया जाता है। अगर रिटर्न कीवर्ड के बारे में मैंने डिफिनीशन नहीं लिखी होगी, देख लूंगा वीडियो में तो फिर से मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं लगभग पूरा बोल दे रहा हूं कि रिटर्न क्या करता है, एक फंक्शन की वैल्यू को दूसरे फंक्शन में रिटर्न करता है। रिटर्न न केवल वैल्यू रिटर्न करता फंक्शन की, एक फंक्शन की दूसरे में, बल्कि ये फंक्शन को टर्मिनेट भी करता है और एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। और ये अक्सर लास्ट में लिखा जाता है, यानी रिटर्न के बाद अगर कुछ आपने लिखा है, अगर यहाँ पे जैसे आपने रिटर्न यहाँ लगा है और यहाँ कुछ लिख दिया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे अगर कुछ आपने लिख दिया तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या किया, प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, मेन से। मशीन सिंपल इक्वल टू न्यू मशीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने वर्क नाम के फंक्शन को कॉल किया। वर्क क्या है, पैरामीटराइज है, इंटीजर टाइप है, तो एक इंटीजर वैल्यू हमने भेजा, डी की वैल्यू 3 हो गई। अब वर्क के अंदर हमने क्या किया, के एक लोकल वेरिएबल लिया, क्योंकि फोर्स की वैल्यू को हमें रिसीव करना है। तो जब फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न होगी रिसीव हो रही, उसके लिए एक लोकल वेरिएबल चाहिए उसी टाइप का जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो के इक्वल टू फोर्स 10 2, तो वर्क ने फोर्स को कॉल कर दिया। अब फोर्स चला गया अपनी डेफिनेशन पे, ये पूरा काम करेगा, 10 और 2 यम और ए में आएगा, फोर्स निकलेगा, फोर्स प्रिंट करके अब के जो रिटर्न और एफ जो रिटर्न हो रहा है चला जाएगा के में, के की वैल्यू 20 आ जाएगी। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी, ये डी क्या है 360 आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्क प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपका ये 3 तरीके से फंक्शन क्रिएट किया हमने कि फंक्शन विथ पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। तो अगर आपको इंपोर्ट से, यूटिल और इनपुट स्ट्रीम रीडर से आपको बचना है तो फंक्शन का सहारा लीजिए, फंक्शन से प्रोग्राम बनाइए। दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं कि जब आप प्रोग्राम ब्लू जे में बना रहे हैं तो उसमें मेन फंक्शन जरूरी नहीं होता, बना सकते हैं लेकिन मेन फंक्शन जरूरी नहीं होता है। उसमें चूंकि ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर फंक्शन वहाँ पे दिखता है, फंक्शन को राइट क्लिक करके कॉल करते हैं और बॉक्स बन के आता है, बॉक्स में वैल्यू डालते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। तो वो तरीका, इसलिए मेन तक नहीं लिखते हैं, मेन फंक्शन अगर नहीं बनाते हैं प्रोग्राम में तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसा मैं कराता था कि मेन जरूरी नहीं होता, लेकिन जब मेन कहा जाएगा, स्पेशली फंक्शन वाले लेसन में मेन फंक्शन बनाने के लिए कहा जाता है कि मेन फंक्शन बनाकर बाकी फंक्शन को कॉल करिए, तो उसके लिए मेन बनाना जरूरी होता है। और जेडीके में प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हैं, जेडीके में कमांड लाइन वाले में, क्योंकि ब्लू जे GUI बेस्ड है, जेडीके CLI बेस्ड है, तो मेन जेडीके में मेन फंक्शन जरूरी होता है। मेन फंक्शन बनाएंगे तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। इस तरह से हमने 3 तरीके से फंक्शन बनाया।
फंक्शन में कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं, उसको एक्सप्लेन करने के बाद तब मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूँगा। सारे टॉपिक पढ़ लिए हमने लगभग फंक्शन में, एरे से पहले तक के लगभग सारे टॉपिक हम लोग पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग ही बचेगी, तब प्रोग्रामिंग हमारी आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।